दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर हार्दिक स्वागत आप सभी लोगों के इस YouTube चैनल पे, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं नए प्रोडक्ट जीवन किरण के बारे में। भाई लॉन्च हो चुका है फाइनली वो प्रोडक्ट जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। आप चाहते थे ना कि ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें रिफंड और प्रीमियम हो और हम लोग टर्म इंश्योरेंस को बेच सके। तो फाइनली एलआईसी आपकी डिमांड को पूरी करते हुए ये प्रोडक्ट सामने लेकर के आ चुकी है। प्रोडक्ट के फीचर दुनिया भर के आपके व्हाट्सएप ग्रुपों में होंगे। जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनको मैंने भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भेजी, जो अलग अलग जगहों से जुड़े उनको वहां से भी इन्फॉर्मेशन आई है। बट इन्फॉर्मेशन तो बहुत आ गई, यूज कैसे करना है, कहाँ यूज करना है, वो हमको आज समझना है। क्योंकि हम लोग है ना आज ज्यादा समय सेल्स स्टॉक पे बात करने की कोशिश करेंगे कि इसको बेचना कैसे। ये पता चल गया कि भैया क्या उम्र स्टार्ट है, क्या उम्र एंड है, क्या सम एश्योर्ड मिनिमम है, क्या सम एश्योर्ड मैक्सिमम, वो हमको पता चल चुका है। डिफरेंट वेराइटी से 2-3 दिनों से हंगामा मच रहा है इमेज ग्रुपों में, किसी किसी की पीपीटी के माध्यम से या इमेज के माध्यम से। लेकिन सेल्स स्टॉक बहुत जरूरी है, इस पे बात हम ज्यादा करेंगे। तो चलो चलते हैं प्रोडक्ट को पीपीटी के माध्यम से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि एलआईसी ने जीवन किरण प्लान को लॉन्च कर दिया फाइनली। प्लान के फीचर्स भी आपको पता चल गए। अब कुछ फीचरों को हम लोग रिवाइज करने के साथ साथ फिर से स्टॉक पे बात करेंगे, क्योंकि रिवीजन तो जरूरी है। अभी मैंने इस प्रोडक्ट को स्टार्ट किया तो मैं स्टार्ट तो रिवीजन से ही करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा एलआईसी के नई थीम के बारे में, विशाल चुनौती और विशालतम अवसर। मैंने पिछली बार भी डिस्कस किया था, मैं इसको बार बार समझाने की कोशिश करूंगा कि भैया बिग चैलेंजेस, इसका मतलब अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी आने वाली है। मतलब तकलीफें, तकलीफें मतलब चैलेंज मिलेंगे। तकलीफें नहीं बोलूंगा, इसको चैलेंज बोलूंगा। चैलेंज पॉजिटिव शब्द है, लेकिन अपॉर्चुनिटी, अवसर भी बहुत जबरदस्त है। ग्रोथ की संभावनाएं भी बहुत जबरदस्त है। तो हमको इसके लिए तैयार रहना है। प्रोडक्ट एलआईसी ने जो जीवन किरण लेके आई है ना, सिक्योर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द फ्यूचर्स। भविष्य के जो छोटे 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 हमारी जो जरूरतों के ब्लॉक्स है, इनको सिक्योर करने वाला प्रोडक्ट एलआईसी लेकर के आई है। एक किरण के माध्यम से, आपके अंदर सिक्योरिटी की किरण के माध्यम से एलआईसी ने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। तो चलते हैं इसके फीचरों को जानने की कोशिश करते हैं। तो एलआईसी ने है ना भैया, दो जो आपकी डिमांड थी ना, वो डिमांड को पूरा कर दिया है कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला प्रोडक्ट लेकर के आइए। लेकिन सबसे यूनिक फीचर जो इसमें दिया है ना, ऐसे बहुत सारे यूनिक फीचर है, बट एक यूनिक फीचर जीएसटी का भी है। एलआईसी ने बड़ी खूबसूरती से, आप देखिए अलग प्रोडक्टों को देखो, जो खास बात होगी उसमें मैं रुक के चर्चा करूंगा, बाकी को क्विकली लूंगा। एलआईसी ने बाकी जितने भी टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट है सब में 18% जीएसटी लिया, लेकिन इस प्रोडक्ट में एलआईसी ने बड़ी खूबसूरती से रिफंड ऑफ प्रीमियम। एलआईसी से अच्छा मार्केटियर कोई हो सकता है? हाई आईडी से कैसे प्लान को कैसे पास करवाना, वो एलआईसी को बहुत अच्छे से आता है। जैसे जीवन जीवन उमंग में पेंशन को उन्होंने सर्वाइवल बेनिफिट में कन्वर्ट करके उसको टैक्स फ्री करवा लिया। जीवन तरंग तरुण तरण में ये जीवन तरंग में टैक्स फ्री करवा लिया, वरना ये टैक्सेबल भी हो सकता था। बट यही तो एलआईसी की पावर है कि एलआईसी बड़ी खूबसूरती से चीजों को प्रेजेंट करती है। वैसे इसने जीएसटी 4.5% कर दिया, रिन्यूअल पर 2.25 कर दिया। ये बहुत बड़ा अवसर है, वरना कहाँ 18%, कहाँ 4.5%, बहुत फर्क है। 18,000 रुपए के सामने 4,500 रुपए, आप इससे समझ सकते हैं। तो अट्रैक्टिव हाई सम एश्योर्ड रिबेट, ये दूसरा ब्यूटीफुल फीचर है। 50 लाख से स्टार्ट होता है, 50 लाख के नीचे वालों के लिए नहीं है, बट 50 लाख से ऊपर जो सम एश्योर्ड लेगा ना, उसको बहुत ही ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव जो है ना सम एश्योर्ड रिबेट दी गई है। ये बहुत बढ़िया डिसीजन एलआईसी करेगा। इससे कस्टमर हायर सम एश्योर्ड की तरफ अपने आप को वो मोटिवेट करेगा। आपको तो बस वो डिफरेंस समझाना है, ठीक है। तो स्मोकर और नॉन स्मोकर दोनों को अलाउ है, और दोनों के प्रीमियम रेट थोड़े रीजनेबल ही रखे एलआईसी ने। 18 से लेके 65, 18 to 65 एज का व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। एक काफी अच्छा बड़ा एज ग्रुप एलआईसी ने इसमें कवर अप किया है। 65 हाई एज ग्रुप को भी एलआईसी ने कवर करने की कोशिश की है। टर्म की यदि बात करें तो पॉलिसी की टर्म जो है 10 to 40 ईयर की बहुत लंबी रेंज वाली टर्म है। छोटी भी है और लंबी रेंज भी है। लेकिन खूबसूरती यह है कि इसमें सिंगल प्रीमियम ऑप्शन भी दे दिया है और रेगुलर टर्म भी दे दिया। रेगुलर टर्म 10 to 40 और सिंगल प्रीमियम वंस यू पे और इंश्योरेंस को एंजॉय करो। ये भी अपॉर्चुनिटी कस्टमर को दी है बहुत ही लो प्रीमियम के अंदर। और एक सबसे ब्यूटीफुल फीचर जो है वो एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर और एक्सीडेंटल राइडर। एक्सीडेंटल राइडर तो पहले भी था, लेकिन डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर को भी ऐड कर दिया गया है। अभी इन्हीं फीचरों को आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो कि मिनिमम पॉलिसी की जो टर्म है वो मिनिमम 10 साल है, मैक्सिमम 40 ईयर है। प्रीमियम पेइंग टर्म सेम है, जो टर्म रखी गई है वही पॉली प्रीमियम पेइंग टर्म है। जीवन लाभ के जैसा नहीं है, जीवन लक्ष्य के जैसा भी नहीं है।
मिनिमम सम एश्योर्ड 15 लाख रुपए रखा गया, मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, एज पर आईटीआर के हिसाब से आपको मैक्सिमम सम एश्योर्ड मिलेगा। मिनिमम एंट्री एज जो रखी वो 18 साल रखी गई है, मैक्सिमम एंट्री एज जो है 65 जो अभी मैंने डिस्कस किया। मिनिमम सम एश्योर्ड 28, मैक्सिमम मैच्योरिटी एज जो है मिनिमम 28 साल है और मैक्सिमम 80 ईयर रखा है। बहुत बड़ा एज ग्रुप को अच्छे खासे से टर्म इंश्योरेंस में कवर किया है। भाई सिंगल प्रीमियम ऑप्शन है तो ईयरली हाफ ईयरली, मोड दो ही है, ध्यान रखना। सिंगल को हटा दो तो ईयर रेगुलर प्रीमियम में ईयरली हाफ ईयरली ही है, क्वार्टरली मंथली नहीं है। मिनिमम रेगुलर प्रीमियम की बात करेंगे तो 3000 मिनिमम प्रीमियम आएगा और सिंगल प्रीमियम की बात करेंगे तो 30,000 मिनिमम सिंगल प्रीमियम आएगा। अब ये एक अच्छा पैरामीटर ये समझने की जरूरत है। यदि 15 लाख से 40 लाख का यदि आपका सम एश्योर्ड है, 15 लाख से लेकर 40 लाख के बीच का सम एश्योर्ड ले रहे हैं, तो मल्टीपल सम एश्योर्ड जो बढ़ेगा ना वो 1-1 लाख बढ़ेगा, मतलब 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख, 18 लाख, 20 लाख, 21, 22, 23 ऐसा। लेकिन 40 लाख से लेके 1 करोड़ तक का यदि सम एश्योर्ड कस्टमर ले रहा है तो वो 10-10 लाख के मल्टीपल में बढ़ेगा, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख। यदि कस्टमर 1 करोड़ से लेके 4 करोड़ तक के बीच का सम एश्योर्ड ले रहा है तो 25 लाख के मल्टीपल में बढ़ेगा, 1 करोड़ के बाद 1.25 करोड़, 1.5 करोड़, 1.75 और 2 करोड़, 2.25, 2 करोड़ 50 ऐसा। और 4 करोड़ से ऊपर का सम एश्योर्ड यदि कस्टमर ले रहा है तो 50 लाख के मल्टीपल में बढ़ेगा, मतलब 4 करोड़ के बाद 4.5, फिर 5, फिर 550, फिर 6, 650 ऐसा। क्लियर? तो ये मल्टीपल सम एश्योर्ड में ये रेंज में बढ़ेगा। तो ये बाद में वो सॉफ्टवेयर एरर दिखाएगा ना, मतलब आप जो है ना 40 लाख की पॉलिसी में 40 लाख की पॉलिसी में फिर 41 लाख का सम एश्योर्ड डालोगे तो वो एरर दिखाएगा। तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने पहले भी बोली, इसको फिर मैं हाईलाइट कर रहा हूं कि फर्स्ट टाइम एलआईसी ने टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट पे 4.5% जीएसटी ली, इसको हाईलाइट करो, इसको कस्टमर को बताओ, तो ये प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली हिट होगा। ये बहुत अच्छी बात थी। मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा भाई? मैच्योरिटी पे जो पैसा है ना उसने लमसम पे किया ना, ये पैसा पूरा वापस मिल जाएगा। जो भी पैसा गया है जीएसटी माइनस कर दो और पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। इस पैसे को कस्टमर चाहे तो 5 साल के इंस्टॉलमेंट में भी ले सकता है। यदि उसको समझो उस उम्र पे ऐसा लगता है कि मुझे 5 साल फाइनेंशियल सिक्योरिटी एलआईसी से चाहिए, तो सेटलमेंट ऑप्शन के तौर पे पैसे को ब्रेक करके ले सकता है, लेकिन 3 महीने पहले एलआईसी को बताना होगा। वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, कस्टमर बता भी देगा, तो ये ब्रेक किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डेथ की बात कर लेते हैं। डेथ की बात करेंगे तो डेथ पे सम एश्योर्ड है। अब चाहे सिंगल प्रीमियम हो चाहे रेगुलर प्रीमियम में सम एश्योर्ड पक्का मिलेगा। अब सम एश्योर्ड के जो सिंगल प्रीमियम है 2 रेंज यदि 1.25 गुना होगा, वो ज्यादा होगा तो वो मिलेगा, बेसिक सम एश्योर्ड ज्यादा होगा तो वो मिलेगा, 7 टाइम ज्यादा होगा तो वो मिलेगा, 1.105% ज्यादा होगा तो वो मिलेगा, और बेसिक सम एश्योर्ड जो ज्यादा होगा वो मिलेगा। तो वो तो अपना सॉफ्टवेयर बता देगा, वो कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन मुद्दा ये है कि यहां पर भी ऑप्शन है, इसको भी आप चाहो तो लमसम भी ले सकते हो डेथ क्लेम को, और चाहो तो 5 साल के ब्रेक करके भी ले सकते हो, यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्लियर है, सम एश्योर्ड यदि अलाइव है, बंदा जिंदा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना होगा। यदि पर्सन जिंदा है, मैच्योरिटी हो गई, तो उसने जितना पैसा डाला है जीएसटी राइडर का पैसा माइनस करके उसको पैसा वापस कर दिया जाएगा। लेकिन पर्सन की डेथ हो गई तो सम एश्योर्ड उसको मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल, हम आगे एग्जांपल भी लेंगे, बट 1 करोड़ की पॉलिसी है और उसने पूरे टाइम पे समझो 10 लाख रुपए पेमेंट किया, ये 8 लाख पेमेंट किया, जिंदा रहेगा तो 8 लाख वापस कर देगी एलआईसी, और डेथ हो गई तो 1 करोड़ दे देगी। क्लियर? एक सिंपल क्लियर फंडा है, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। अदर फीचर की बात करें तो पेड अप ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब जरूरी नहीं है कि 10 साल की टर्म है तो 10 साल के बाद 10 साल पैसा भरना ही होगा। समझो कोई व्यक्ति है जो 3 साल 5 साल के बाद में ऐसा डिसीजन लेता है कि अब मैं नहीं भर पाऊंगा, तो पेड अप कर सकता है, पैसे को उठा सकता है, सरेंडर कर सकता है। इसमें गारंटेड सरेंडर के भी ऑप्शन दिए गए, स्पेशल सरेंडर वैल्यू का भी ऑप्शन दिया गया। लोन नहीं है, रिवाइवल पॉलिसी हो जाएगी, लेकिन रिवाइवल को बड़ी खूबसूरती से प्रेजेंट किया है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो टर्म इंश्योरेंस में 15 दिन का ग्रेस पीरियड होता था, यहाँ पर 31 डेज का ग्रेस पीरियड दिया, लेकिन 31 डेज के बाद जब पॉलिसी लैप्स की तरफ जाएगी तो 31 से लेकर 60 डेज तक डीजीएच के साथ में ही इंटरेस्ट देकर के आप पॉलिसी को चालू करा सकते हो। ये एक बड़ा बड़ा चेंज है, बड़ा चेंज है। लेकिन 60 डेज के बाद में फिर पॉलिसी लैप्स हो गई, फिर पूरा प्रोसेस के साथ में होगा। फिर मेडिकल है तो मेडिकल भी लगेगा, इंटरेस्ट तो लगना ही लगना है, और जो भी अंडर राइटिंग होगी वो होगी। लेकिन 31 से लेके 60 डेज तक डीडीएस डीजीएच से भी, मतलब डिक्लेरेशन ऑफ गुड हेल्थ का जो फॉर्म आता है वो लगा कर यहाँ पॉलिसी को रिवाइवल करवा सकते हो। तो ये पूरे जो चार्ट है इसके अंदर सबसे ब्यूटीफुल ये रिवाइवल का ही ऑप्शन है, ठीक है। सो जैसा कि
आप लोगों के लिए ये हमेशा इन्फॉर्मेशन रहती है। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, यदि चीजें आपको पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो और अपने दोस्तों को ये वीडियो को शेयर भी करो, ताकि वो सेलिंग स्किल सीख पाए। हम जो बात करने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखो हम लोग है ना वो बात नहीं करते जो ऑर्डिनरी डिस्कशन होता है, जो कागज पे लिखा हो, कागज पे लिखा हो तो कोई भी पढ़ लेगा। सेल्स टॉक उठाइए, हम इस पे सेल्स टॉक पे आज बात करने वाले हैं। एंड पे आपको पूरा समझ में आ जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना जरूरी है। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आगे आने वाले वीडियो आप देख सको और पुराने वाले भी देख सको। ओके, सो ऑप्शनल राइडर्स, एक्सीडेंटल एंड डेथ डिसेबिलिटी राइडर। एक्सीडेंटल, मैं आपको यहां पर रिकमेंड करूंगा कि आप एक्सीडेंटल राइडर लेने के बजाय एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर को ही चॉइस करें। क्लियर? यहां पर ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी, ये दोनों हमको चाहिए, इसके लिए आपको दोनों को ही चूज करना चाहिए एज पर माई कंसर्न। चलो, ये ब्यूटीफुल चीज है, इसको समझते हैं, इस पर थोड़ा सा समय भी गुजारेंगे हम लोग। तो अट्रैक्टिव हाई सम एश्योर्ड रिबेट। रेगुलर प्रीमियम क्या बोल रहा है? रेगुलर प्रीमियम में समझते हैं, यदि 30 साल का कोई 30 ईयर का एज ग्रुप है, 30 ईयर का एज ग्रुप है, 31 टू 50 एज ग्रुप है, 51 से अबव का एज ग्रुप है, तो पहली बात तो लेस देन 50 पे तो कोई रिबेट है ही नहीं है। लेकिन यदि 50 लाख से लेके 1 करोड़ का सम एश्योर्ड है, और यदि पर्सन 31 से लेके 50 एज ग्रुप में है, तो उसको 12% रिबेट मिलेगा। 30 एज ग्रुप में तो 24 टाइम परसेंट रिबेट मिलेगा, और 51 एंड अबव है तो 9% रिबेट मिलेगा। 1 करोड़ से 2 करोड़ है तो 32% रिबेट मिलेगा। 17% 31 टू 50 एज वाले को रिबेट मिलेगा, समय शॉर्ट रिबेट है ये। और 13% 51 वाले को रिबेट मिलेगा। 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच का यदि कैलकुलेशन है, तो एनुअलाइज प्रीमियम का 43% माइनस हो जाएगा, है ना। 30 एज का है तो 25% माइनस होगा। 31 टू 50 एज ग्रुप में है तो 25% उसको प्रीमियम कम हो जाएगा। ऑटोमेटिकली आपका सॉफ्टवेयर कैलकुलेशन करके ही देगा। आप इसको कैसे समझेंगे? आप वहां पर 50 लाख के नीचे के सम एश्योर्ड की, कोई 10 लाख के सम एश्योर्ड की मतलब 10 लाख तो है नहीं है, फॉर एग्जांपल 20 लाख की कैलकुलेशन कर लेना, और 20 लाख के सामने फिर 1 करोड़ की कैलकुलेशन कर लेना, आपको प्रीमियम में डिफरेंस नजर आ जाएगा। आप 20 लाख की कैलकुलेशन कर लेना और आप 1-2 करोड़ की प्रीमियम कैलकुलेशन कर लेना, आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि 31 से लेकर 50 एज वाले व्यक्ति को 25% प्रीमियम कम आ रहा है 5 करोड़ की, 2 करोड़ की, 3 करोड़ की पॉलिसी लेने में। आपको समझ में आ जाएगा कि 5 करोड़ के ऊपर का सम एश्योर्ड जा रहा है तो 30 एज में 50% प्रीमियम कम आएगा, यदि आप 20 लाख के सम एश्योर्ड के सामने कंपैरिजन कर रहे हो। तो सेम सिंगल प्रीमियम में, सिंगल प्रीमियम 50 लाख से 1 करोड़ पे 20%, 10%, 8% का डिस्काउंट है, रिबेट है, प्रीमियम कम आएगा। वहीं पे 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ पे 28%, 15%, 12% प्रीमियम कम आएगा। 2 करोड़ से 5 करोड़ पे 35%, 20% और 15% प्रीमियम कम आएगा। 5 करोड़ से ऊपर 40%, 24%, 18%। यार कैन यू इमेजिन 50% प्रीमियम डिस्काउंट? बड़ा डिसीजन है, बहुत बड़ा डिसीजन। एलआईसी क्या चाह रही है पता है? आप हायर सम एश्योर्ड को प्रपोज करें। आप जब क्लाइंट को ना ये कैलकुलेशन सामने रख दोगे ना, 1 करोड़ का कैलकुलेशन रख दोगे कि भाई देखो सर, रेगुलर प्रीमियम आपको 32% डिस्काउंट आ रहा है, और वहीं पे आप 5 करोड़ का कैलकुलेशन रख दोगे, तो यार मतलब आप ये समझ लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर 1 लाख का प्रीमियम आ रहा है, उदाहरण के तौर पर 1 लाख के प्रीमियम पे 32% डिस्काउंट बोले तो 32,000। वहीं पर जो है ना 5 करोड़ से ऊपर वाला सम एश्योर्ड पे 50% बोले तो 50,000 का डिस्काउंट नजर आ जाएगा। आप यहां पर इस बात को समझ सकते हैं। कैलकुलेशन बिजनेस ऑनर है वो यार, मजाक नहीं है, वो तुरंत पकड़ लेगा क्या चीज लेने से क्या फायदा है। ओके, रिबेट ईयरली मोड पे तो ऑटोमेटिकली डिस्काउंट होता है, लेकिन हाफ ईयरली मोड पे जो है ना 2% की लोडिंग लग जाएगी। तो ईयरली मोड पे वो 2% का फायदा आपको डायरेक्टली हो जाने वाला है। तो आप ईयरली मोड का ऑप्शन चॉइस करें, उनको बता दें ये आपके लिए है। इसमें मैं ज्यादा डिस्कशन करूंगा नहीं, क्योंकि इसको बहुत बार लोग मतलब आउट ऑफ एजेंट भी देख लेते हैं, बट ये आप देख लीजिए, बहुत ब्यूटीफुल यार। सेकंड ईयर से लेके 5th ईयर पे आप देखिए 7.5 कंटिन्यूसली, पहले 4 साल। फर्स्ट ईयर तो सेम है, लेकिन अगले 4 साल इतना अच्छा ये जो है ना रेट दिया है। और उसके बाद थ्रू आउट जो 6% दिया ना, ये तो पहली बार ऐसा हुआ है। तो ये आपके प्रॉफिट की चीज है, जो बहुत ही बढ़िया एलआईसी ने इसमें आप लोगों को मोटिवेशन पर्पज से दी है। और ये छोटे छोटे मोटिवेशन बहुत मायने रखते हैं यार। आप समझो कि इसमें 1 करोड़ का प्रीमियम हो गया तो 6% 6 लाख आएगा। वहां पर 1 करोड़ का प्रीमियम 5%, 5 लाख रुपए आता है।
तो यहाँ पर एक बड़ा बड़ा मोटिवेशन है इसमें, बड़ा खिलाड़ी बनो, छोटे खिलाड़ी बन के कुछ मतलब मजा नहीं आएगा आपको। ओके, स्पेशल प्रीमियम, ये मैंने जस्ट कैलकुलेशन पर्पज से डाला ताकि आप देख सको। वैसे तो अभी चार्ट सब तक पहुंच रहे, कल तक मेरे हिसाब से आपको आपकी ऐपों में भी आ जाएगी कैलकुलेशन। नॉन स्मोकर के लिए 20 लाख का प्रीमियम, 40 साल की उम्र हो, और 30 ईयर के लिए देखा जाए तो मात्र 20,000 का प्रीमियम। और 20,000 मल्टीप्लाई 30 साल बोले तो 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए हो गया। अब 20 लाख रुपए के लिए 6 लाख रुपए का प्रीमियम जो है ना, ये पार्टी पे करेगा। 40 साल की उम्र पे डेथ हो गई तो ये हो जाएगा, नहीं तो रिफंड हो जाएगा, और नहीं तो 20 लाख रुपए तो है ही है। आगे बढ़ते हैं, इसी चीज को आप नॉन सिंगल प्रीमियम के देख ले, तो सिंगल प्रीमियम में 1,85,000 टोटली पे किया है। अब 1,85,000 रुपए का टोटल प्रीमियम पे इसको 20 लाख रुपए का सम एश्योर्ड मिल जाएगा। जिंदा रहेगा तो 1,85,000 रुपए वापस मिल जाएगा, डेथ हो गई तो 20 लाख मिल जाएगा। वहीं पे आप देखोगे तो कैलकुलेशन 5 करोड़ की भी दी है। 5 करोड़ पे 3,59,000 रुपए का प्रीमियम है। आप देखिए लगभग 3,59,000 का प्रीमियम है। और वहीं पर सिंगल प्रीमियम का भी ऑप्शन दिया गया। सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन आप देखोगे तो 35 लाख रुपए का प्रीमियम सिंगल प्रीमियम जा रहा 5 करोड़ पे। यदि कुछ नहीं हुआ तो 35 लाख रुपए वापस, और हो गया तो 5 करोड़ वापस फैमिली को मिल जाएगा। तो ये इसकी ब्यूटी है इस प्रोडक्ट की, कि दोनों किस्सों में आपके हाथ में लॉटरी है। मतलब कुछ नहीं, अभी आप देखोगे तो मैं आपको डिस्कशन करूंगा सेलिंग पॉइंट, वहां पर डिस्कस करेंगे, यहाँ पे नहीं करते। वाई कस्टमर शुड बाय, अरे लार्ज सम एश्योर्ड इसलिए क्योंकि इस पे लार्ज सम एश्योर्ड पे जो है ना प्रीमियम कम है और बेनिफिट ज्यादा है। मतलब सिक्योरिटी के पर्पज से भी हम लोग इसको देख सकते हैं, पैसा हमको वापस मिल रहा है, इसलिए आप एलआईसी इसमें आपको प्रमोट कर रही है कि आप कस्टमर की जिम्मेदारी लाइबिलिटियों के हिसाब से इसको बड़ा सम एश्योर्ड प्रपोज करें। जीएसटी कम है, ये एक बड़ा प्रीमियम, बड़ा पर्पज है। नॉन स्मोकर को प्रीमियम कम आ रहा है, मतलब नॉन स्मोकर को या स्मोकर जो भी रेट है ना उसको प्रीमियम कम ही है इसका। हाई रिबेट ऑन हाई सम एश्योर्ड, ये इसका यूनिक प्लस पॉइंट है। मॉर्गेज कर सकते हो आप इसको हाउसिंग लोन के लिए, यहाँ पर दिया जा सकता है। नाउ ये दो सेलिंग पॉइंट तो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आपने ये इमेज भी देखी होगी, भैया रुपया 0 रुपए इन्वेस्ट करके फ्री ऑफ कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो, ये कैसा? पहला तो ये देख लेते हैं, फिर दूसरा भी देखेंगे हम लोग। दोनों सिमिलर सिमिलर है, पहले पे बात करते हैं। देखो भाई, आप जो है ना, आपने ना पैसा दिया और फिर पैसे को वापस ले लिया। मतलब ये ऐसा हो गया है कि आपने फॉर एग्जाम्पल ये मोबाइल खरीदा। अब ये मोबाइल फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए का मोबाइल है। अभी 1 लाख रुपए मैंने दिए और मैंने बोला देख भाई 10 साल चलाऊंगा, 10 साल में यदि ये मोबाइल ठीक ठाक रहा तो मैं आपको रिटर्न कर दूंगा, और जो है ना इसका पैसा मुझे वापस कर देना। ये वैसा हो गया, ये रिटर्न की वापसी बात कर रहा हूं मैं। मैंने चीजों को सही सलामत वापस कर दिया, मैं सही सलामत रह गया, तो मैंने जितना इस पे खर्चा किया वो वापस हो जाएगा। मतलब इससे बढ़िया, मतलब मैंने 10 साल मोबाइल चलाया, मैंने सिक्योरिटी पर्पज से एक अमाउंट दी, मैंने डिपॉजिट पर्पज से एक अमाउंट दी। दूसरी इमेज को देखिए, एडवांस डिपॉजिट अमाउंट लिखा हुआ, गेट ए फ्री ऑफ कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान फ्रॉम एलआईसी ऑन एडवांस डिपॉजिट अमाउंट, व्हेन यू टेक इट बैक रिफंड योर डिपॉजिट अमाउंट। मैं यही बात कर रहा हूं। मतलब मैंने जैसे ही वो ₹1,00,000 वापस, मैंने ये मोबाइल वापस किया, उसने मेरा ₹1,00,000 वापस दे दिया। मैंने जो 10 साल इसके साथ में एंजॉय किया, इसको यूज किया, वो मेरा टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। कमाल की बात ये इस प्रोडक्ट में दिया गया है। तो कस्टमर को बोलो सर ये तो विन विन सिचुएशन है, मतलब इससे बढ़िया क्या हो सकता है। इसमें 2-3 खास बातें हैं सर। एलआईसी के साथ जब जाओगे आप, हो सकता है कि आप जब अदर कंपनियों से टाइप करोगे या उनके साथ कंपेयर करोगे तो आपका एलआईसी प्रीमियम हाई लग सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप इस प्रोडक्ट एलआईसी की सबसे बड़ी ब्रांड वैल्यू, गारंटी, क्लेम रेशियो, जिसमें एलआईसी हमेशा देने के लिए तत्पर रहती है, उसकी थॉट प्रोसेस की देने के लिए बने हैं। वो कभी कमियां निकालने की कोशिश नहीं करती है, वो देने के लिए तैयार बैठी रहती है, चाहे डेथ क्लेम हो चाहे मेच्योरिटी क्लेम हो। करेक्ट? अरे यार कोविड में लोगों को ना बिना बॉन्ड के पैसा दे दिया, क्या बात करते हो आप। ये है एलआईसी की पावर। खैर वो छोड़ देते, जाने देते हैं। लेकिन हम लोग गिविंग नेचर के हैं, ये हमारा सबसे प्लस पॉइंट है। हमारी गारंटी बैकबोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये हमारी प्लस पॉइंट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कि यार मैं जो दे रहा हूं ना, जैसे ही इस प्रोडक्ट को मैं वापस दूंगा, जैसे ही मैं सही सलामत एलआईसी के पास जाऊंगा, एलआईसी मैंने जो भरा वो वापस दे देगी। और यदि इन बिटवीन मैंने इस मोबाइल का इंश्योरेंस भी करा दिया है, इन बिटवीन ये कुछ हो गया तो समझो मैंने इसका 5 लाख का इंश्योरेंस करा तो 5 लाख रुपए मिल जाएगा मुझे। तो उसमें से मैंने जो दिया उसको डिपॉजिट, वो वैसे ही मेरा रिकवर हो गया। मतलब डेथ हो गई
तो मुझे वैसे भी 1 करोड़ मिलने वाला, फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ का सम एश्योर्ड है, तो मैंने जो भी पेमेंट दिया 6 लाख, 8 लाख, 5 लाख जो भी मेरा गया, वो मुझे वैसे ही रिकवर हो रहा है, मेरी नॉमिनी को, मेरी फैमिली को। लेकिन कुछ नहीं हुआ, मैं सही सलामत एलआईसी के पास वापस गया 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल के बाद में, तो मेरा एलआईसी पैसे वापस दे देने वाली है, एब्सोल्युटली फ्री, एब्सोल्युटली फ्री। तो ये प्रोडक्ट क्या हुआ, ये 0 रुपए में इन्वेस्टमेंट की जो बात की वो भी सही है, लेकिन उससे भी सुंदर ये सेकंड वाला ऑप्शन है, क्या, एडवांस डिपॉजिट अमाउंट है सर, एडवांस डिपॉजिट अमाउंट है। ये क्या है सर, इंस्टॉलेशन चार्जेस है। आप ये समझ लीजिए कि आप जो मुझसे हर साल का इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, हर साल का इंश्योरेंस रिन्यू कर रहे हैं, मैं उसका एक डिपॉजिट अमाउंट आपसे हर साल ले रहा हूं, जस्ट फॉर सिंसियरिटी पर्पज, कि आप मेरे साथ लॉयल रहें, आप मेरे साथ सिंसियर कस्टमर रहें। अब सिंसियर की डेफिनेशन के लिए कुछ तो अमाउंट चुकानी होगी, तो बस वो मैं प्रीमियम के माध्यम से आपसे वो अमाउंट चूज कर रहा हूं। आप बस वो जो अमाउंट देते जाइए, ताकि मैं आप पे ये ट्रस्ट कर सकूं, क्योंकि आप मेरे साथ बिल्कुल लॉयल हैं, और क्योंकि मुझे लॉयल लोग चाहिए, क्योंकि मुझे लॉयल व्यक्ति को ही डेथ क्लेम रिटर्न बैक करना है। जो लॉयल नहीं है मैं उसको इंश्योरेंस अमाउंट नहीं दूंगा। अभी समझो लॉयल की डेफिनेशन क्या, मेरे साथ तो आपने प्रीमियम नहीं पे किया और उसके बाद डेथ हो गई, तो लॉयल नहीं, तो मैं इसको इंश्योरेंस अमाउंट नहीं दूंगा। करेक्ट और नॉट? बात समझ में आ रही है तो कमेंट्स बॉक्स में डालो कि क्या समझ में आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, अब तक की चीजें तो टाइम पास थी, वो तो आप कहीं से भी सुन सकते हो, ये सुनने के लिए कहाँ जाओगे, इसके लिए तो यही यूट्यूब चैनल आएगा काम में। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कुछ यूनिक प्रोडक्ट में से निकाल के आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। तो एडवांस डिपॉजिट अमाउंट है ये, प्रीमियम नहीं है। आप बस मुझसे जो खरीद रहे हो ना, एक साल के शुरुआत में जैसे ही 2014 आएगा तो आप 1 करोड़ का रिन्यूअल करोगे, तो जैसे ही आप 1 करोड़ का रिन्यूअल दे दोगे ना, तुरंत मैं आपको ये गारंटी दे दूंगा भैया अब इस साल में तुमको कुछ भी हो जाएगा तो मैं हूं देने के लिए, क्योंकि आप लॉयल हो, आपने पे किया है, जबकि ये रिफंडेबल है। मुझे रिफंड देने का प्रॉब्लम नहीं है, मुझे रिफंड देने का प्रॉब्लम नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप प्रीमियम पे करके अपनी लॉयल्टी को बरकरार रखें। मेरे को तो वैसे भी कुछ लेना ही नहीं, क्योंकि मैं तो वैसे भी रिटर्न बैक करने वाला हूं, मैं तो जीते जी भी रिटर्न बैक करने वाला हूं, मरने पे इंश्योरेंस देने वाला हूं। लेकिन लॉयल्टी कैसे चेक करूंगा कि तुम वफादार हो अपने परिवार के लिए, तुम वफादार हो मेरे साथ में, तुम कितने लॉयल हो अपने परिवार और खुद के साथ और एलआईसी के साथ में। आप मेरे साथ लॉयल रहोगे तो मैं आपके परिवार के लिए लॉयल रहूंगा, गारंटेड, लिखित है। बस ये लॉयल्टी का एडवांस डिपॉजिट है, ये प्रीमियम है ही नहीं। बात समझ में आ रही है तो कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से शायद मुझे लगेगा कि मैं समझाने में सफल हो गया। तो एजेंटों को क्यों बेचना चाहिए, क्यों बेचना चाहिए भैया, री इंट्रोड्यूस हुआ है बीमाकरण का एडवांस एक्सेलेंट फीचर के साथ में। आप इसको हेल्थ प्लान के साथ में, जीवन आरोग्य प्लान के साथ, जीवन उमंग के साथ में, जीवन लक्ष्य के साथ में, जीवन लाभ के साथ में कॉम्बिनेशन बना के बेच सकते हो। आप हाउसिंग लोन के साथ में पहले ही बोल चुका हूं, आप कोलैबोरेट कर सकते हो। अट्रैक्टिव कमीशन ये तो ठीक है, इस पर ज्यादा बात नहीं करते, क्योंकि ये तो आपका अपना है। तो भैया देखो यहीं पे ये प्रोडक्ट खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब करो जैसा कि मैंने बोला, और यदि आप मेरे ग्रुप्स में नहीं हो तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा, यहाँ पर आप व्हाट्सएप पे आपका प्रोफाइल व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। और इस प्रोडक्ट को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, सुनिए, समझिए, और इस प्रोडक्ट के हर जगह कॉम्बिनेशन में इसको अटैच कीजिए। इंडिविजुअल भी बड़े बड़े समेशोर्ड के लिए प्रपोज कीजिए, बड़े बड़े समेशोर्ड के लिए प्रपोज कीजिए। ये बड़े समेशोर्ड पे ये प्रोडक्ट जा सकता है, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ पे ये जा सकता है, क्योंकि इसमें बड़े बिजनेस ओनर क्या सोचते हैं पता है, बड़े बिजनेस ओनर क्या सोच, ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में भी दिया जा सकता है, बड़े बिजनेस कीमैन में भी शायद दिया जा, वो देखना पड़ेगा, कीमैन का मुझे आइडिया नहीं है, बट इंश्योरेंस उसमें दिया जा सकता है एम्प्लॉय। बड़े बिजनेसमैन क्या सोचते हैं कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करता हूं और चीजों का एक्सपेंस में ले लूंगा, तो आप दिखाओ उसको, ये पर्पज दिखाओ। अल्टीमेटली आप यदि इस प्रोडक्ट को प्रॉपर तरीके से पिच कर दिए कि भैया तुम्हारा नुकसान क्या है, मुझे एक रीजन बता दो, क्लाइंट को एक सिंपल सा सवाल पूछ, सर मेरे को एक रीजन बता दो इसमें नुकसान क्या है, आपको ये प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, इसके कोई 2-3 कारण बता दो कि आपको क्यों नहीं लेना चाहिए। भाई प्रीमियम आपका जा नहीं रहा है, रिफंड हो रहा है, इंश्योर परिवार को सिक्योरिटी मिल रही है जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, लाइबिलिटियों से टेंशन फ्री रही उसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। पहले आप ये सोचते थे अरे यार मेरा टर्म इंश्योरेंस में 3 लाख रुपए चला जाएगा, फिर मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मुझे कुछ नहीं हुआ, तो लोग इसके लिए 3 साल 5 साल बाद प्रीमियम नहीं भरते टर्म इंश्योरेंस का। इसमें तो वो पूरा प्रीमियम पे करे, क्योंकि उसको पता है कि मेरा वैसे भी सब कुछ वापस आने वाला है।
मैं तो डिपॉजिट अमाउंट पे कर रहा हूँ, मेरी सुरक्षा का डिपॉजिट। ये तो यार बढ़िया, इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि मैं किसी को 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल गारंटी डिपॉजिट अमाउंट पे करता जाऊं, जबकि मुझे पहले दिन पता हो कि ये मेरा पक्का वापस आने वाला है। मतलब ये तो एक तरीके से मेरा कॉर्पस भी हो गया, मेरे कॉर्पस की सुरक्षा वो कर रहे हैं, और उस कॉर्पस के ब्याज से, उस कॉर्पस से ब्याज से मुझे इतनी बड़ी सिक्योरिटी दे रहे हैं। मैंने बात ही बातों में बहुत बड़ी बात बोली बाय द वे, दोबारा से बोलता हूं। 20,000 समझो, 20,000 का प्रीमियम आपका, या 5 करोड़ की बात करते हैं, या चलो 1 करोड़ की बात करते हैं, 1 करोड़ का प्रीमियम 20,000 है। अब 20,000 रुपए, 20,000 रुपए सालाना आप 40 साल भरोगे, अब आपको ये पूरे प्रीमियम तो वापस मिल जाने वाला है। 40 साल में 20,000 रुपए के हिसाब से हो गया 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए हो गया ना, कैलकुलेशन कर लेना। तो ये जो 8 लाख हो गया, या किसी का उम्र के हिसाब से 7 लाख हो गया, 6 लाख हो, ये तो वापस मिलने वाला है, तो पॉलिसी कैसे चली? सवाल तो ये आएगा ना। ये जो 20-20 हजार रुपए आपने पे किया ना, इस 20-20 हजार रुपए के ब्याज से एलआईसी ने ये पॉलिसी को चलाया है। तो एलआईसी ने इस अमाउंट के ब्याज से आपको इतना बड़ा इंश्योरेंस दिया। कुछ हो गया तो वो इंश्योरेंस इसके ब्याज से आपको मिला, कुछ नहीं हुआ तो इसके ब्याज से आपका पैसा वापस मिल गया, ब्याज से आपको एलआईसी ने पुलिस इंश्योरेंस को आपके साथ में लॉयल रखा। गया क्या डियर कस्टमर, आपके पैसे का गया क्या? सब तो वापस आ गया। इसलिए इस प्रोडक्ट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इतना बेहतरीन प्रोडक्ट आपको दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेगा। तो इस दो लोगों को बेचिए, लोगों को बताइए, लोगों को जानकारी दीजिए, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा ना तो उसको दोस्तों तक पहुंचाइए, दोस्तों को बताइए कि देखो कितना अच्छा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को क्यों नहीं बेचा जाना चाहिए। सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद,